जनता से बारे में पूछेंगे किसी भी पर्टिकुलर आदमी से, वो सिर्फ यही कहेगा, अरे सब नेता तो एक ही जैसा होता है, सब नेता एक ही जैसा होता है, जो नया आ रहा है तो उसको आप क्यों नहीं मौका दे के देखते हैं। जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ बदलाव का सोचता है, हो सकता है पिछले से बेहतर हो, आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जब वो लिफाफा 1000 वाला और 1500 वाला पहुंचेगा ना, तो उसके सामने आप कुछ नहीं देखिएगा। ये पैसा का कोई ये बनिए का खेल नहीं है कि पैसा दिए वोट लिए, ठीक है। ये आपके देश का सवाल है, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, या आपके अगले जनरेशन को बर्बाद करने के लिए जो साजिश हो रही है वो 1000 रुपये के तहत, इसका सवाल है। वो नेता जो 5 साल में कभी लौट कर मुझे देखने नहीं आया, मैं मरा या जिंदा रहा, वो ऐसे हाथ जोड़ के आ जाता है और आप उसको वोट दे देते हैं, फिर तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। इस देश का, इस बिहार को गर्त में मिलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। फिर देश का क्या हालत है आप देख ही रहे हैं, -23.9 तक GDP पहुंच गया है। कुछ अलग कीजिए, वरना ये लोग देश को बेच देंगे, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। अभी भी समय है जनता के पास। जनता अगर ये सोचती है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो एक वोट से बदलाव हो सकता है। एक वोट से बहुत सारे सीट में बाजी पलट जाता है। एक विधायक से सरकार बनता और गिरता है साहब। 500,000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। 500,000 रुपये आपको आज देगा, आप कल खर्च कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप देश को संभाल देते हैं, अगर आप बिहार को संभाल देते हैं, तो आपका अगला जनरेशन कम से कम ये तो कहेगा कि मेरा पिछला जनरेशन ऐसा करके गया, जिसके कारण आज यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, आज हमारे यहाँ कंपनीज़ हैं। ये जात के बारे में कभी नहीं सोचता। आज जान लीजिए, खुद का जात का ही दुश्मन होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बर्निंग टॉपिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मैं केशव कुमार। आज मैं बात करूंगा बिहारी चुनाव दंगल के बारे में। यूँ कहूँ तो इसलिए दंगल शब्द मैंने यूज़ किया क्योंकि ये दंगल ही तो है, और है क्या। यहाँ एक से एक क्रिमिनल हो गए, एक से एक करोड़पति हो गए, एक से एक पैसे वाले हो गए, यही सब तो चुनाव लड़ते हैं। हमारे आपके बस का है ही नहीं चुनाव लड़ना। चुनाव कहने को तो नेता एक समाज सेवी होता है, लेकिन वो कितना समाज सेवा करता है वो तो आपको ही पता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कितना वो समाज सेवी होता है। हमारा जो पर कैपिटा इनकम होता है वो बिहार का या इंडिया का वो कम होता है, और उनका 300% और 500% और 700% की गति से उछाल मारता है। देश कितना भी घाटा में चल जाए, नेताओं का बैंक बैलेंस कभी घाटा में नहीं जाता। आप किसी सरकारी आंकड़ा को भी अगर ले आइएगा तो सरकारी आंकड़ा में भी 200-300% का उछाल रहता है। जबकि अगर किसी के पास संपत्ति 500 करोड़ का है तो वो बस दिखाता है 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि भारत देश का स्थिति क्या है। भारत देश में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो नेताओं के स्विस बैंक अकाउंट, वो नेताओं की जेब, वो नेताओं के घरों में पड़ी हुई है। वो समाज एक ढोंगी है वो समाज सेवी के नाम पर। मैं सारे नेताओं का बात नहीं करना चाहूँगा, कुछ नेता हैं जो वाकई में समाज सेवी हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। इस बार चुनाव का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इस बार चुनाव में बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ कुछ शिक्षित उम्मीदवार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसलिए क्योंकि कोई वो शिक्षित विधानसभा क्षेत्र, जो भी शिक्षित लोग चुनाव लड़ रहे हैं, या जो भी एक नॉर्मल पार्टी से जिसका अभी उदय हुआ है, या जो अभी नई आई है, वो उसे नहीं जीतेंगे, ये फिक्स है। क्योंकि जनता को वो पैसे का प्रलोभन और जो उसके ठगने का स्टाइल होता है नेताओं का, उसके सामने जनता को कुछ नहीं दिखता। जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता कि विकास हो रहा है या नहीं। जनता को इससे मतलब होता है कि हाथ में कैश कितना आ रहा है। जनता को इससे मतलब होता है कि आखिर कौन ज़्यादा बड़ा जुमला फेंक रहा है। जनता क्षुब्ध हो चुकी है नेताओं से। जनता का बस यूँ ही कहना है कि आप अगर किसी भी जनता से बारे में पूछेंगे किसी भी पर्टिकुलर आदमी से, वो सिर्फ यही कहेगा, अरे सब नेता तो एक ही जैसा होता है, सब नेता एक ही जैसा होता है, जो नया आ रहा है तो उसको आप क्यों नहीं मौका दे के देखते हैं। जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ बदलाव का सोचता है, मैं मानता हूँ वो भी कुछ बदलाव नहीं करेगा, वो भी आगे जाएगा तो पैसा खाएगा, लेकिन हो सकता है पिछले से बेहतर हो। आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जब वो लिफाफा 1000 वाला और 1500 वाला पहुंचेगा ना, तो उसके सामने आप कुछ नहीं देखिएगा। ये ब्रह्म लकीर है, ये सच्चाई है। बिहार कितने भी घाटे में गया हो इस कोरोना में, लेकिन पैसा चुनाव में खर्च करने के लिए कम नहीं पड़ रहा है। वर्चुअल कार्यक्रम हो रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे पैसा उड़ाए जा रहे हैं, बहुत सारा है, मुर्गा दारू सब चल रहा है। आप समझ सकते हैं बिहार का ये हालत है। और कहने को अगर आप बिहार के जो भी हैं मिनिस्ट्री, उनसे अगर पूछेंगे तो कहेंगे पैसा कहाँ है, कोरोना में स्थिति खराब है,
टैक्सेस नहीं आए हैं, ये वो दिस डेट, लेकिन नेताओं के पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। ये एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है। तो बस जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो नेता जो मेरी आज तक कभी नहीं सुना, वो नेता जो 5 साल में कभी लौट कर मुझे देखने नहीं आया, मैं मरा या जिंदा रहा, वो ऐसे हाथ जोड़ के आ जाता है और आप उसको वोट दे देते हैं, फिर तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। इस देश का, इस बिहार को गर्त में मिलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। फिर अगर आपके आस पड़ोस में वो पैसा बांटने आ रहा है और आप बांटने दे रहे हैं, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो पैसा लेने वाला जिम्मेदार, जितना वो पैसा देने वाला जिम्मेदार। हर इंसान अपना जीत चाहता है, वो अपने जीत के लिए पैसा बांट रहा है। आप तो सोचिए कि अगर वो 500 1000 रुपया अगर हम नहीं लेके अच्छे कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, वो 500 1000 रुपये हम कमा सकते हैं अगर हमको रोज़गार मिलता है, अगर हमको अच्छे मिलता है। लेकिन नहीं, बिहार की जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया इस बार, कम से कम इस बार अब तो सजग हो जाइए। इस बार ऐसे नेता को चुनिए, ऐसे शिक्षित नेता को चुनिए, कुछ नया कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए। वही पुरानी पद्धति कांग्रेस बीजेपी ये वो, उससे कुछ अलग हटिए। देश का क्या हालत है आप देख ही रहे हैं, -23.9 तक जीडीपी पहुंच गया है। कुछ अलग कीजिए, वरना ये लोग देश को बेच देंगे, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। अभी भी समय है जनता के पास। जनता अगर ये सोचती है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो एक वोट से बदलाव हो सकता है। एक वोट से बहुत सारे सीट में बाजी पलट जाता है। एक विधायक से सरकार बनता और गिरता है साहब। आप कैसे बात करते हैं एक वोट से कुछ नहीं होता? जनता ही सब कुछ है। अगर हर जनता चाह ले कि हमको बदलाव चाहिए, हम सरकार को सही करके रहेंगे, हम जात पात धर्म और किसी भी अन्य फैक्टर्स पर वोट देंगे ही नहीं। वो चाहे पैसा थमा दे, आप पैसा आप दे जाता है, पैसा रख लीजिए ना, उसे वोट मत दीजिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उसमें ईमानदारी दिखाते हैं, जहाँ पे आपको ईमानदारी दिखाना होता है वहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखा के उसमें दिखाते हैं कि जो पैसा दिया उसी को देंगे ना। ये पैसा का कोई ये बनिए का खेल नहीं है कि पैसा दिए वोट लिए। ठीक है, ये आपके देश का सवाल है, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, या आपके अगले जनरेशन को बर्बाद करने के लिए जो साजिश हो रही है वो 1000 रुपये के तहत, इसका सवाल है। आप इस बात को गहराई से समझिए। अभी आपके पास मौका है, बाद में आपके पास ये मौका भी नहीं होगा शायद कि आप ये समझ पाइएगा। ये जितने भी ये भ्रष्टाचार इस तरह से अपना जड़ जमा लेंगे आपके ही सोसाइटी में, आपके ही अगल बगल, कि आप खुद उसे नहीं उखाड़ पाएंगे। अभी आपके पास मौका है, आप सही इंसान को पहचानिए। आप ये मत देखिए कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का देखिए कि मुझे किसको चुनना चाहिए जो आज तक अगर लड़ा भी है तो काम किया है। अगर कोई ऐसा नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो किसी नए को चुनिए। कोई नया जो अपना दावेदारी ठोक रहा है, जो कोई पढ़ा लिखा हुआ है, जिस पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, जो वाकई में एजुकेटेड है, जिसका संपत्ति कम है, ये सब देख के आप चुनिए उसको। 500 1000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। 500 1000 रुपये आपको आज देगा, आप कल खर्च कर दीजिए। लेकिन अगर आप देश को संभाल देते हैं, अगर आप बिहार को संभाल देते हैं, तो आपका अगला जनरेशन कम से कम ये तो कहेगा कि मेरा पिछला जनरेशन ऐसा करके गया जिसके कारण आज यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, आज हमारे यहाँ कंपनीज़ हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन नहीं, आप लोग ये बात समझते ही नहीं हैं। आप लोग समझते हैं कि हम भूमिहार हैं तो भूमिहार को ही वोट देंगे। क्या होता है भाई भूमिहार से? कुछ नहीं होता। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जात पात धर्म कुछ नहीं होता। पर्टिकुलर जात का ही आदमी अच्छा काम करता है। जात के बारे में कभी नहीं सोचता। आज जान लीजिए, खुद का जात का ही दुश्मन होता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग समझिए बात को, और भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए कि कृपया वोट दें। इस बार 2020 का चुनाव नज़दीक है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे नेता आएंगे प्रलोभन देने के लिए, बहुत सारे बात करेंगे युवा का, बात करेंगे पुल बनवा देंगे, पुलिया बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, ये वो होगा कुछ नहीं। शिलान्यास और उद्घाटन में जो अंतर होता है ना, बस यही नेताओं को समझाने का ज़रूरत है। नेता तो समझते ही हैं, बस आपको वो मूर्ख बनाते हैं। इसलिए मूर्ख बनाते हैं, वो समझते हैं कि ये तो समझता ही नहीं।